हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? बढ़िया। तो देखिए, आज हम एक नया सीरीज लेकर आए हैं। वो सीरीज क्या है? वो सीरीज है कि मोशन का फुल लेक्चर लेकर आए हैं। बट फुल लेक्चर इस वीडियो इस पार्ट्स में नहीं रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीन पार्ट्स में आएगा। वो क्लास 9th का है, बेसिक टू एडवांस, यानी छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पूरा डिस्कस करने वाले प्रॉब्लम्स के साथ। इसमें आपको प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कराएंगे, कैसे उसे बनाएंगे। फिजिक्स का प्रॉब्लम्स, जो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, ट्रिक से समझाएंगे, पूरा फुल मेथड समझाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोशन। तो व्हाट इज द मोशन? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही रहेगा ना, मोशन क्या है, गति क्या है। तो व्हाट इज द मोशन? तो देखिए, मोशन को समझने के लिए लूज सेंस में, यानी आसान भाषा में उसे कहने के लिए, मोशन जो है, कोई बॉडी मूवमेंट में है तो मोशन में है। जैसे कोई बॉडी है, ये बॉडी है मेरा मार्कर, ये बॉडी है, ये मूवमेंट कर रही है, यानी ये मूवमेंट कर रही है तो ये मोशन में है। कोई भी बॉडी, एनी बॉडी, इस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एनी बॉडी मूवमेंट, कोई भी बॉडी मूवमेंट में हो तो उसको हम मोशन कह सकते हैं। ऐसे इसको लूज सेंस में समझिएगा, इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, मतलब गति कह सकते हैं। मोशन मतलब होता है गति, इज कॉल्ड। ठीक है, इसको गति मतलब कोई भी बॉडी हो जब मूवमेंट में हो तो इसे हम मोशन कह सकते हैं। अब मोशन, तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब जैसे कार चलती है, कार जब सड़कों पे चलती है तो क्या है, मोशन में है। अब पार्किंग में जब वही कार जब पार्किंग में चली जाती है, जहाँ पे गाड़ी लगाया जाता है, वो क्या है, वहाँ पे रेस्ट में हो जाएगी। तो अब इसके पास जस्ट बाद हम सीखेंगे रेस्ट। ठीक है, अब रेस्ट क्या होता है? देखिए, रेस्ट मतलब होता है विराम, रेस्ट मतलब होता है विराम, और मोशन मतलब होता है गति। तो विराम गति का संबंध क्या है, एक दूसरे से ये समझेंगे। जब कोई बॉडी आप अपने आप में मूवमेंट कर रही हो, जब कोई बॉडी अपने आप में मूवमेंट कर रही हो तो वो क्या कहलाएगी, वो मोशन कहलाएगी। अब वैसे बॉडी जब वो मूवमेंट करते करते कहीं रुक जाए, जैसे ये बॉडी है, मूवमेंट करते 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 गई और यहाँ पे अचानक से ये बॉडी ठप हो गई, यानी रुक गई, तो ये बॉडी क्या कहलाएगी, यहाँ पे रेस्ट बॉडी कहलाएगी। आप कार का एग्जांपल लिए थे हम। अब कार देखिए, जब कार रोड पे चलती है तो क्या उस समय उस कार का स्थिति क्या रहता है, मोशन में रहती है। वही कार जब पार्किंग में जाकर लग जाती है तो उस कार का स्थिति क्या रहता है, उस कार का पोजीशन क्या रहता है, वो रेस्ट में हो जाती है। यही दो डिफरेंस है, मोशन का और रेस्ट का। आप लोग ये समझ गए होंगे। देखिए, अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे डिस्टेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, नहीं पूरा फिजिक्स के लिए पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। देखिए, डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूला समझेंगे, स्पीड इनटू स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। तो हाँ, देखिए, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम को ही डिस्टेंस कहते हैं। इसी को मेजर करने में डिस्टेंस करते हैं। अब इसी से इसका हम क्या लिखेंगे, डिफिनीशन, जो हमें बहुत ही जरूरी है। डिफिनीशन कैसे निकालते हैं? देखिए, कोई बॉडी है, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, कितनी दूरी। जैसे ये बॉडी है, यहाँ पे बॉडी है, एक ये बंदा है यहाँ पे खड़ा, ये सड़क है। ठीक है, और ये बंदा यहाँ, इस सड़क की लंबाई यहाँ से 40 किलोमीटर है। क्या है, 40 किलोमीटर है। ठीक है, ये बंदा क्या वहाँ से चलता चलता 10 किलोमीटर यहाँ पे हो गया, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 है, मतलब 10 का है, 10 10 10 10, यानी टोटल 40 है और 10 10 का गैप है। ठीक है, टोटल 40 किलोमीटर है और 10 10 का 1 किलोमीटर लगा। ये बंदा क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया चलना और सेकेंड पोजिशन पर आ गया। तो अब पता करना है कि इस बंदे ने कितनी दूरी तय की, दूरी यानी डिस्टेंस कितनी तय की। तो डिस्टेंस तय करने के लिए हमें देखेंगे इसकी एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ कितना हुआ, 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर इन्होंने पूरी अपनी दूरी तय की। एक्चुअल लेंथ इसका कितना हुआ, 20 किलोमीटर। अब इसी तरह आगे इसमें समझेंगे कि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता। अब इसके पीछे राज क्या है? देखिए, जब भी हम डिस्टेंस को यानी लेंथ को जब भी हम मेजर करते हैं, किसी भी स्केल से ले लो, आप मीटर ले लो नापते जो, देखिए उसमें क्या होता है, इंच ले लो, टेप ले लो, कोई भी ले लो, उसे हम जब मापते हैं डिस्टेंस को, यहाँ पे जब हम डिस्टेंस को मापेंगे तो देखेंगे यहाँ से, देखो इस लाइन, नंबर लाइन पे देख लो, ये है 0 बीच वाला, इसमें 0 नहीं लेंगे। यहाँ 1, यहाँ पे ये 2 किलोमीटर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है,
तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस, देखो देखो अब बताना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बाद में अंतर समझेंगे। पहले हम डिस्टेंस समझेंगे कि निगेटिव कैसे नहीं होगा। इधर से जाएगा इतना डिस्टेंस और फिर वापस इतना आएगा। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल लेंथ। कितना लेना है, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ यानी टोटल लेंथ लेंगे। टोटल लेंथ को तो डिस्टेंस कहते हैं। यानी जितना गया फिर आया दोनों को जोड़कर, यानी 6 गया 6 आया, 6 गया और 6 आया, दोनों को जोड़ के कितना हुआ 12, यानी इसका लेंथ 12 हुआ, यानी इसका डिस्टेंस 12 हुआ। यही एग्जाम्पल आप लोग को बहुत ही मतलब आसानी से समझ में आएगा। दूसरी एग्जाम्पल हम देते हैं, देखिए यहीं पे एक बंदा ले लेते हैं। चलिए बंदा ले लिए, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ 4 किलोमीटर, ठीक है। 1 2 4 6 किलोमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर में है, मीटर में समझ लेते हैं। चलो मीटर में सब, ठीक है, ये मीटर में हो गया सब। अब देखेंगे ये बंदा क्या हुआ, यहाँ से टपकट यहाँ पे चला आया, इस पॉइंट पे चला, इस पॉइंट पे अब इस पॉइंट पे आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे आने के बाद आया तो 2 हो गया, ठीक है। और फिर वापस चला गया बंदा इसी पॉइंट पे, फिर 2 चला गया, ठीक है। आप अब यहाँ पे ये तो 2 2 4 हो गया ना, ये तो 2 2 4 हो गया। आप कहिएगा सर आपने तो वहाँ से वहाँ तक गया और फिर वहाँ से, मतलब ये लड़का, ये बंदा जो है यहाँ से यहाँ तक गया, फिर इसका मन में क्या आया कि फिर वापस रिटर्न चला है। तो देखिए अब आप लोग बोलेंगे कि इसका तो 0 हो गया, 2 गया फिर 2 आया, तो प्लस में माइनस में तो कट के 0। नहीं, ऐसे ही नहीं समझेंगे। डिस्टेंस को हम ऐसे नहीं करते। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ, ठीक है। एक्चुअल लेंथ का ये मतलब हुआ था कि यानी दोनों पॉइंट्स के बीच, जहाँ से स्टार्ट हुआ डिस्टेंस और जहाँ से चलना इसको स्टार्ट हुआ और जहाँ तक रुका, पूरा को जोड़ेंगे, पूरा को दूरी को मापेंगे, उसी को हम कहेंगे डिस्टेंस, ठीक है। अब हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस के आगे तो देखेंगे कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, यानी मैग्नीट्यूड का असली मतलब क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड एक प्रकार का डायरेक्शन ही है, ठीक है। बस इस साइज पर निर्भर करता है और डायरेक्शन इसको चाहिए ही, मतलब डायरेक्शन। जैसे कि आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, आपको पढ़ना है पूरा डिटेल्स में, आगे जाएंगे तो इसको मिलेगा। देखिए जैसे वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर को पीछे वाले पार्ट्स को टेल कहते हैं, इस वाला पार्ट्स को टेल कहते हैं, इस वाले पार्ट्स को हेड कहते हैं, ठीक है। टेल हेड, ठीक है। पीछे वाला पार्ट को टेल यानी पूंछ की तरह होता है टेल, और आगे वाला हेड कहते हैं, ठीक है। इसको हेड कहते हैं, ठीक है। ये वाला हेड पार्ट हो गया। तो इसी को मापने के लिए मैग्नीट्यूड का यूज़ किया जाता है। मैग्नीट्यूड का यूज़ क्या किया जाता है, इसी को मापने के लिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसी को हम मैग्नीट्यूड से यूज करके मापते हैं, ठीक है। ये समझ लेना, बस जनरली यहाँ पे यही समझना है। इसका यूज वहाँ पे होता है और देखेंगे जहाँ जहाँ यूज होगा इसको हम यूज करके बताएंगे आपको ऐसे जनरली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना जरूरी था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी इससे आगे देखेंगे तो बढ़ेंगे तो हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी, ये तो एकदम मतलब पक्का आप लोग को अच्छा से आ जाना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा से समझ लेना चाहिए इसको, डिस्प्लेसमेंट को। देखिए तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विरामावस्था। नो, विरामावस्था तो रेस्ट का हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट का वो नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट का होता है इनिशियल पॉइंट। अब समझाएंगे, पहले समझ 2 पॉइंट समझ लो, फाइनल पॉइंट। अब फाइनल इनिशियल पॉइंट्स क्या होता है ये समझ लो पहले, तो इसको समझने में मजा आएगा, ठीक है। ये जो होता है, ठीक है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब फाइनल कोई एक लाइन है, ये लाइन यहाँ से चली और यहाँ जाके रुक गई, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा। IT लिख रहे हैं इनिशियल पॉइंट, ठीक है। ये FT लिख रहे हैं फाइनल पॉइंट, ठीक है। FT मतलब समझिएगा लो फाइनल पॉइंट कह रहे हैं, और IT मतलब समझिएगा लो इनिशियल पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है। इनिशियल IP मतलब, और FP मतलब फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक चला तो इसी को कहेंगे, जहाँ से स्टार्टिंग का वहाँ का कहेंगे इनिशियल, और जहाँ पे बंद किया उसे कहेंगे फाइनल। अब इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, यानी इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, उसमें से मिलता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना डिस्प्लेसमेंट का। जनरल डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है क्या, इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब कोई दो दूरी दी हुई हो, और जहाँ से स्टार्ट किया गया और जहाँ से ख़त्म किया गया वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो निकाल दे, तो वही होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल,
इनिशियल, ये इतना याद करके रखिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे आपको एक एग्जांपल है, यहाँ पे है अपना पटना, यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे है मुंबई, समझना है। देखिए आपको जाना है पटना, हाँ देखिए रूट ये है, ये रूट है, ठीक है। और एक व्यक्ति को यानी आपको यानी हम ही को जाना है यहाँ से पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, ठीक है। मैंने अब जाना है मुंबई तो हम पटना जाएंगे, पटना से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से मुंबई जाएंगे, तो ये हो गया डिस्टेंस, इसको कहेंगे डिस्टेंस, यानी टोटल लेंथ कवर करके गया, इसे डिस्टेंस कहेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, यहाँ पे डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्प्लेसमेंट कहेंगे यहाँ से स्टार्ट किया तो इसे क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल आईपी, और इसे खत्म किया तो क्या कहेंगे, एफपी, यानी फाइनल पॉइंट। देखिए इसमें क्या होता है ना कि इनिशियल टू फाइनल जाते हैं, यानी इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर डायरेक्ट चल जाए, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट चल जाएगा कोई व्यक्ति, मान लो कि तो हमको जाना इधर से गए, इधर से घूमकर, इधर से छोड़कर, इधर से डायरेक्ट ये वाला पॉइंट चल जाए, ये वाला जो हम डॉटेड कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट से हम चल जाए, ये वाला रूट से, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट, हम यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी हम इनिशियल टू फाइनल में से घटा लिए और जल्दी से हम वहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। मान लो यहाँ पे दिया रहा है 20 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे ये 10 दिया रहा है या यहाँ 5 दिया रहा है, ठीक है। तो 20 में से 5 घटा लेंगे तो 15 बचेगा, यानी 15 किलोमीटर हमको जाना पड़ा। अगर ऐसे गए रहते तो देखो कितना जाना पड़ा, 10 20 यानी 30 किलोमीटर जाना पड़ता है ऐसे जाते तो, ठीक है। और ऐसे चले गए तो 15 में ही फरिया गया, यानी फाइनल में से इनिशियल जब घटाते हैं तो उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप लोग, आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इसके पार्ट 2 आने वाला, पार्ट 2 में एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सब बातें डिस्कस होगी और उसके आगे जो वीडियो आएगा उसको उसमें इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर पार्ट 2 में।